हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखित पवन दूतिका के पैराग्राफ। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पवन दूतिका के कुछ पैराग्राफ। पार्ट 3 तक के वीडियो में हमने आपको 20 पैराग्राफ के अर्थ बता दिए हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे 21 से लेके 26 यानी कि आखिरी पैराग्राफ तक। ठीक है, 6 पैराग्राफ बचे हैं। आज हम इस वीडियो में उस 6 पैराग्राफ को समझेंगे। तो पैराग्राफ को सबसे पहले हम देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे, उसके बाद उसका संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखेंगे। तो देखते हैं कि हमारा 21वां पैराग्राफ क्या है। तो पैराग्राफ कह रहा है कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नृत्य आशंकिता हो। कैसी होती विरह वंश में नृत्य रोमांचिता हूँ। ठीक है, तो देखिए इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है। कह रहे हैं यहाँ पर कवि कहते हैं कि धीरे लाना यानी कि धीरे धीरे आना, और लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, यानी कि नीप का पुष्प यानी कि कदम्ब का कोई फूल। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि कदम्ब का कोई फूल उड़ा करके लाना। ठीक है, कदम्ब का कोई पुष्प यानी कि फूल उड़ा करके धीरे से लाना। तो आपको तो पता है कि कदम का फूल कैसा होता है, गोल आकार का होता है। उसमें जो होते हैं रोमे जैसे उसके शरीर पर बाल खड़े रहते हैं। ठीक है, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। और प्यारे का मतलब कि श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के चपल दृग यानी कि चंचल नेत्र, चपल मीन्स चंचल और दृग मीन्स नेत्र, और प्यारे श्री कृष्ण के चंचल नेत्र के सामने उसे डाल देना यानी कि दे देना यानी कि रख देना। ऐसे देना प्रकट दिखला, ऐसे देना यानी कि ऐसा अपना व्यवहार प्रकट करना वहाँ पर, यानी कि इस प्रकार से ऐसा व्यवहार प्रकट करना, दिखलाना कि नृत्य आशंकिता, कि उसे देखकर नृत्य क्या करे, आशंकित होकर बोले। ठीक है, आशंकित हो जाए, क्या करे, ऐसा प्रकट करना कि वहाँ का जो नृत्य है वो आशंकित हो जाए। कैसी होती विरह वंश में नृत्य रोमांचिता हूँ, यानी कि कैसी होती यानी कि कोई बालिका विरह में, विरह वंश यानी कि विरह में नृत्य कर रही, क्या करे, नृत्य यानी कि नृत्य कर रही रोमांच होकर के, यानी कि कैसे करती। तो इसी प्रकार से वो कह रही हैं कि कोई बालिका विरह में नृत्य करती है और रोमांच होकर के जाती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा लाइन। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पता निकट उसके नेत्र के ले हिलाना। यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना। मेरे चिंता विजित चित्त के कलांत को काप जाना। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि बैठे नीचे जिस विपट के श्याम, यानी कि बैठे हैं जिस विपट यानी कि वृक्ष, बैठे हैं जिस वृक्ष के नीचे वह श्याम सुंदर यानी कि कृष्ण जी उसी वृक्ष का हो जाते हैं, यानी कि वो जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो श्री कृष्ण उसी वृक्ष के क्या कहते हैं, होते हैं, उसी वृक्ष के हो जाते हैं। कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यानी कि कोई पत्ता उनके निकट जाकर कोई पत्ता उनके नेत्रों के सामने क्या करना, हिला देना, यानी कि उसी वृक्ष का कोई पत्ता लेना और इनके आँखों के सामने हिला देना। यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, यानी कि इस प्रकार, यो प्यारे यानी कि इस प्रकार प्यारे श्री कृष्ण को विदित यानी कि ज्ञात कराना। ठीक है, इस प्रकार प्यारे श्री कृष्ण को ज्ञात कराना और चतुराई के साथ उनको ये चीज़ें दिखाना। ठीक है, उनको ये चीज़ें याद कराना और चतुराई से ये सारी चीज़ें दिखाना। मेरे चिंता विजित चित्त का कलांत हो काप जाना, यानी कि बड़ी चतुराई के साथ उनको दिखाना। तो मेरे इस चिंता युक्त हृदय को,
यानी कि चिंता विजित यानी कि चिंता युक्त, चित्त मीन्स हृदय का कलांत हो काँप जाना, यानी कि मेरे इस चिंता हित युक्त हृदय जो है वो दुखी होकर काँप जाता है। क्या करता है कि ये सब सोचकर मेरा जो चिंता विहित हृदय है वो काँप उठता है। ये कहती हैं वो राधिका। ठीक है, उस कवि के प्रति ये जो बातें लिखी गई हैं। तो जैसे जैसे मैंने आपको इसका अर्थ बताया उसी प्रकार से व्याख्या लिखेंगे। हेडिंग कर लेंगे धीरे लाना वहन और डॉटेड हो काँप जाना। अब देखते हैं इसका संदर्भ और व्याख्या। हेडिंग करेंगे धीरे लाना डॉटेड काँप जाना। संदर्भ पूर्वरत रहेगा, यानी कि जो मैंने आपको पिछली बार बताया कि कौन सा संदर्भ लिखा जाएगा, तो संदर्भ ये रहेगा कि, तो हेडिंग करेंगे संदर्भ और लिख लेंगे इस प्रकार से कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित एवं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा रचित पवन दूतिका पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका संदर्भ। तो हेडिंग कर लेंगे व्याख्या और लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि कदम्ब का कोई फूल उड़ा करके लाना और प्यारे श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना, इस प्रकार प्रकट रूप से उनको दिखा देना नित्य आशंकित होकर कि कोई बालिका है जो विरह में नृत्य कर रही है रोमांच होकर, यानी कि लीन होकर। फिर लाइन चेंज करके लिखना है कि जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं श्री कृष्ण, तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के सामने हिला देना और इस प्रकार प्यारे श्री कृष्ण को ज्ञात कराना और बड़ी चतुराई के साथ उनको दिखाना कि मेरे इस चिंता युक्त हृदय का दुखी होकर काँप जाता है, कि मेरा ये हृदय जो है वो चिंता होकर इस बात को सुनते ही काँप उठता है। ठीक है, इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंध, छंद मंदाक्रांता और अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश उपमा अलंकार। ठीक है, अब देखेंगे हम 23 पैराग्राफ। 23वां पैराग्राफ कह रहा है कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धारा में पड़ी हो, तो पावे के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन यो सूखते नित्य जाना। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं कवि, कहते हैं कि सूखी जाति मलिन, यानी कि सूखा कोई, कवि कहते हैं कि सूखा जाति का कोई मलिन, यानी कि मलिन लतिका का मतलब होता है कि जो वृक्ष की लतिका होती है, तो सूखी और मुरझाई हुई लतिका जो धारा पर पड़ी हो, यानी कि धारा मीन्स धरती, जो धरती पर पड़ी हो, यानी कि धरती पर पड़ी हुई सूखी और मुरझाई हुई लता, ठीक है, लता, तो पावे के निकट उसको श्याम के ला गिराना। क्या करना, तो उस मुरझाई हुई लता को श्याम के पास लाना, यानी कि उनके पाँव के पास निकट लेकर आकर श्याम सुंदर के पाँव पर गिरा देना। उस मुरझाई हुई लतिका को श्याम सुंदर के पास लाना और उनके पाँव यानी कि चरणों में गिरा देना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। ठीक है, क्या करना, इस प्रकार सीधे प्रकट करना प्रेम से वंचित को। क्या करना, इस प्रकार सीधे साधे से प्रकट करना प्रीति यानी कि प्रेम से वंचित होकर। ठीक है, प्रेम में लीन होकर। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। मेरा होना यानी कि उस प्रकार से मैं मलिन हो रही हूँ। ठीक है, प्रेम से कहना, प्रेम से ही कहना और सीधे बात से कहना कि मेरा होना यानी कि मैं उस सूखी पेड़ की लता के जैसे क्या कर रही हूँ, मलिन होती जा रही हूँ, यानी कि उसी प्रकार मैं भी मलिन हो रही हूँ और सूखते यानी कि और सूख रही हूँ। तो ये बात जाकर लता के नृत्य के प्रति, यानी कि लता के नृत्य के प्रति मैं भी क्या कर रही हूँ, सूखी और मलिन होती जा रही हूँ। ये बात जाके श्री कृष्ण को तुम कहना हे सखी। ठीक है, फिर आगे वाला पैराग्राफ कह रहा है कि
कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे भी। धीरे धीरे, यानी कि यहाँ पर है आपका पुनरुक्ति, क्या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यों बताना, पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। तो कोई पत्ता, ठीक है, कोई पत्ता नवल तरु का, यानी कि कोई पत्ता जो है नवीन वृक्ष का कोई पत्ता क्या करता है, पीत जो हो रहा हो, पीत मीन्स पीला। तो कोई वृक्ष का नवीन पत्ता जो पीला हो रहा हो, क्या हो रहा हो, नवीन वृक्ष का कोई पत्ता जो पीला हो रहा हो, तो प्यारे, यानी कि तो प्यारे श्री कृष्ण के दृग युगल, यानी कि तो प्यारे श्री कृष्ण के, युगल मीन्स दोनों और दृग मीन्स नेत्र, यानी कि तो प्यारे श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने लाना उसे भी, यानी कि प्यारे श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उस पीले पत्ते को लेकर आना। धीरे धीरे संभल रखना, यानी कि धीरे धीरे संभाल कर उन पत्तों को रखना और उन्हें यूं बताना और उनके सामने लाना और पीलों पत्तों के माध्यम से उन्हें बताना कि पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा, यानी कि उस पीले पत्ते के माध्यम से हमारा प्रबल जो दुख है, उस पीला हो रहा है, यानी कि पीले पत्ते के माध्यम से हमारा जो प्रबल दुख है, हमारा जो अपना दुख है वो प्रोषिता सा है हमारा। यानी कि प्रोषिता का मतलब होता है कि जिसका पति प्रदेश चला गया हो तो वो स्त्री जो दुखी में रहती है, तो वही कह रहे हैं कि पीला होना प्रबल दुख सा है और वह प्रोषिता सा होता है हमारे लिए, यानी कि हमारे लिए प्रोषिता नारी के समान वह दुख क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने आपको लाइन समझाया उसी प्रकार से आपको इसके अर्थ संदर्भ व्याख्या लिखना है। चलिए हेडिंग कर लेते हैं, सूखी जाति मलिन डॉटेड सा हमारा। ठीक है, तो हेडिंग करने के बाद देखेंगे संदर्भ और व्याख्या। तो हेडिंग कर लेंगे सूखी जाति डॉटेड सा हमारी, संदर्भ पूर्वरत रहेगा। व्याख्या, कवि कहते हैं कि धरती पर सूखी हुई मुरझाई हुई लतिका पड़ी हो तो उसको लेकर जाना, श्याम के निकट पैरों में गिरा देना। इस प्रकार सीधे प्रकट करना कि प्रेम से वंचित हो और कहना कि उसी प्रकार मैं भी मलिन हो रही हूँ, सूख रही हूँ उस लता के नृत्य के प्रति, यानी कि उस लता के नृत्य के समान मैं भी सूख रही हूँ और मलिन होती जा रही हूँ। हे सखी, ये जाकर श्री कृष्ण से कहना। फिर लाइन चेंज करके लिखेंगे कि नवीन वृक्ष का कोई पत्ता पीला हो रहा हो तो प्यारे दोनों नेत्रों के सामने उसे लेकर आना और धीरे धीरे संभाल करके उन पत्तों को उनके सामने रखना और उस पीले पत्तों के माध्यम से हमारा प्रबल दुख के समान, प्रोषिता नारी के समान हमारा जो हृदय है वो पीला हो जाता है। ठीक है, यही आप व्याख्या में लिखेंगे। एकदम सिंपल सा है, आप पढ़ते चलिए और लिखते चलिए। अब हेडिंग कर लेंगे काव्य सौंदर्य, देख लेते हैं। लिखेंगे भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंध, छंद है मंदाक्रांता और अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश और उपमा अलंकार। अब देखेंगे हम 25वां पैराग्राफ और 26। तो 25 पैराग्राफ कह रहा है कि यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथी चित्त का बोध मैं दे सकूंगी। ठीक है, तो देखिए इसमें कवि क्या कहते हैं इस लाइन में। तो इसमें कवि कहते हैं कि यो प्यारे, यानी कि यो प्यारे यानी कि हमारे प्यारे श्री कृष्ण को विदित करके स्वर्व मेरी कथाएं, यानी कि इस प्रकार मेरी सारी कथाएं, सारे दुख ज्ञात करके, व्यथाएं यानी कि मेरी सारी व्यथा कथा और दुख तुम्हें ज्ञात है, यानी कि मैंने जितनी भी सारे कथाएं तुम्हें बताई हैं, अपने से अपना जो भाव तुम्हें प्रकट किया है, तो श्री कृष्ण से सारी कथाएं और उस दुख के साथ ज्ञात करके श्री कृष्ण को क्या करना,
धीरे धीरे ये मेरी व्यथाएं श्री कृष्ण को जाकर धीरे धीरे वहन करके, यानी कि धीरे धीरे क्या करना, उठा करके उनके पाँव में, ठीक है, पाँव की धूली जाना, यानी कि धीरे धीरे उठा करके उनके चरण के धूल को लाना। क्या करना कि तुम मेरा दुख अब समझती हो, मैंने जितनी भी कथा तुम्हें सुनाई है, तो तुम एक काम करना कि धीरे धीरे श्री कृष्ण के पास जाना और उनके पाँव की धूल को अगर थोड़ा सा ला सको तो लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, यानी कि थोड़ी सी, यानी कि उस चरण का धूल, अगर थोड़ा सा भी उस चरण का धूल जो है अगर तुम लाकर नहीं दोगी तो, ठीक है, अगर तुम उनके चरणों के धूल को लाकर मुझे नहीं दोगी तो हाँ, कैसे तो व्यतीत चित्त का बोध मैं दे सकूंगी, यानी कि अगर तुम मुझे वो धूल लाकर नहीं दोगी तो मैं कैसे अपने हृदय की व्यथा को समझा सकूंगी। ठीक है, चित्त मीन्स हृदय और व्यथा, व्यतीत मीन्स कि अपनी हृदय की कथा व्यथा को कैसे मैं संभालूंगी, यानी कि तुम अगर उनके पास जाकर सिर्फ मेरा उनके चरण का धूल ही न लाके मुझे दे सकोगी तो मैं अपने हृदय के इस दुख को कैसे संभाल सकूंगी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, ठीक है, फिर कह रहा है कि पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। ठीक है, तो प्रिय प्रवास जी कहते हैं कि पूरी होवे न यदि, यानी कि राधा जी कहती हैं कि अगर मेरी सारी बातें जो मैंने तुझे बताई हैं, कि मैंने अपनी सारी बातें यानी कि अन्य बातें जो मैंने अपनी तुझे बताई हैं, अगर तू पूरी न कर सके तो क्या करना, अगर तू पूरी न कर सके मेरी सारी बातें तो तू मेरी विनय यानी विनती, यानी कि तू मेरी विनय विनती यानी कि प्रार्थना इतनी मान ले, यानी कि तू मेरी सिर्फ इतनी सी प्रार्थना मान ले और चली जा, यानी कि तू मेरी प्रार्थना मानकर वहाँ चली जा और छूकर प्यारे, यानी कि तू मेरी बात मान ले और श्री कृष्ण के पास चली जा और उनके कमल पग यानी कि कमल रूपी चरण को प्यार के साथ ले आ जा। क्या कर कि तू जा, मेरी इतनी सी बात मान ले और उस प्यारे श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण को जाके छुआ। क्या कर रहा है, छुआ, उनके कमल को जाके स्पर्श कर ले यानी कि छू ले। जी जाऊंगी हृदय तल में, जी जाऊंगी यानी कि मैं उससे जी लूंगी अपने हृदय तल, यानी कि हृदय से लगाकर मैं तुझी को लगाकर, यानी कि जी जाऊंगी अपने हृदय से तुझी को लगाकर मैं, यानी कि यहाँ पर कहती हैं राधा जी कि तू जा, उनके राधा जी कहती हैं कि तू मेरी बातें सब सुन ली है, सब जानती है, तू जा, उनसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू वहाँ चली जा और उनके कमल रूपी चरण को छुआ। मैं तुझे ही अपने सीने से लगाकर यानी कि अपने हृदय तल से लगाकर मैं तुझे ही अपने सीने से लगाकर जी लूँगी, यानी कि उस श्री कृष्ण के तुम अगर चरण छू लेगी तो मैं उसे ही मानकर तुझे सीने से लगाकर अपना जीवन बिता लूँगी। यही कहानी में राधा जी कहती हैं अपनी सखी से। तो इस प्रकार से मैंने इसका आपको एक एक वर्ड तोड़ तोड़ कर व्याख्या बताया। तो हेडिंग कर लीजिए, जो प्यारे और डॉटेड करके को लगाए के। ठीक है, आई होप आपको इन सारे के अर्थ समझ में आए होंगे। ये लास्ट लाइन है, आपका लास्ट पैराग्राफ है, तो हेडिंग के साथ हम इसको ख़त्म करेंगे। तो चलिए हेडिंग के साथ संदर्भ व्याख्या देख लेते हैं इसका भी। तो हेडिंग कर लेंगे, यो प्यारे डॉटेड को लगा के, संदर्भ पूर्वरत रहेगा। व्याख्या लिखेंगे कि इस प्रकार सारी कथाएं, सारे दुख कथा ज्ञात करा के श्री कृष्ण को धीरे धीरे उठा करके उनके चरण की धूल लाना। अगर थोड़ी सी चरण की धूल लाकर नहीं देगी तो मैं कैसे अपने हृदय की व्यथा को समझा सकूं। तब राधा जी कहती हैं कि अगर हमारी बातें जो हमने तुझे बताई हैं अगर पूरी तू न कर सके, क्या करे कि हमारी बातों को अगर तू पूरी न कर सके तो क्या करना
कि तो मेरी प्रार्थना है कि तू मेरी बातें मान ले और उनके पास चली जा और श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण को छूकर आ जा। तुझी को मैं अपने हृदय से लगाकर जी जाऊंगी। क्या कर लूँगी? तुझी को मैं अपने हृदय से लगाकर जी लूँगी। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। तो काव्य सौंदर्य में आपको लिखना है भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंध की है, छंद है मंदाक्रांता और इसमें अलंकार है रूपक और उपमा का। तो इस प्रकार से आपका प्रिय प्रवास यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के पवन दूतिका का सारा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको सब समझ में आ गए होंगे। आप इन सारे वीडियोस को देख लीजिए, आपको एक एक पैराग्राफ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नोट्स है, आप इसे नोट्स कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न को। तो मिलते हैं आपसे अभ्यास प्रश्न वाले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।